दोस्तों, आज हम बात करने वाले जो बिहार के अंदर पासवानों को जो चौकीदारी एक प्रथा था जो ब्रिटिश द्वारा था, जो बिहार में जितने भी पासवान या पासी समाज के आने वाले लोगों के लिए एक चौकीदार की जो नौकरी थी, उसमें नीतीश कुमार जी ने संशोधन कर दिया था 2023 में और नई सिरे से उन्होंने बिहार के अंदर लागू करने की उन्होंने नोटिफिकेशन जारी किए थे। पिछले ही सप्ताह, मतलब 1 से 2 सप्ताह ही हो रहे थे। तमाम पासी जाति या पासवान लोगों ने तमाम जगहों पर उन्होंने विरोध की और ख़ास करके चिराग पासवान को भी विरोध करने लगे थे लोगों ने। लेकिन आज जिस तरीक़ा से नतीजे निकल के आई है, आज खुद चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री बनने के बाद पहली दफ़ा नीतीश कुमार जी से बात करने गए थे। उन्होंने 2 मुद्दे पर ख़ास तौर से उन्होंने बात की थी। जो पासवानों की जो चौकीदारी प्रथा थी उसको लेकर, और बिहार में लगातार लगभग 15 दिनों में 12 से 13 पुल गिरे हैं, उस मुद्दे पर चिराग पासवान ने बात की है। उसके बाद तमाम जगहों सोशल मीडिया पर नीतीश कुमार जी के साथ फ़ोटो को उन्होंने शेयर करते हुए इस घटने को उन्होंने जिक्र किया है और इस पर जो चौकीदारी प्रथाएँ थे उन पर पुनः पुरानी ही तरीके से उसको बहाल किया जाए। इसी पर चिराग पासवान जी ने आज नीतीश कुमार जी से मिलना है उनकी आवास पर। उन्होंने खास करके इस 2 मुद्दे पर नीतीश कुमार जी से बात की है और जो भी बिहार के अंदर पुल गिर रहे हैं उस पुल की जांच के लिए उन्होंने मांग की है चिराग पासवान। अब आते हैं अमर आज़ाद और राजकुमार और सरिता पासवान जो राजद के किसी भी पद पर अभी है। उन तमाम या पासवान लोगों ने बहुत विरोध किए थे और बोल रहे थे, चिराग पासवान जी को भी विरोध किए थे। लेकिन आज फाइनली चिराग पासवान ने नीतीश कुमार जी से मिलकर उनसे कही है कि जो पुराने तौर तरीके से जो चौकीदारी प्रथा है पासवानों की, वह फिर से लागू कर दीजिए। भले एक में, लेकिन आप इसको पुनः फिर जो तरीके से हो रही थी उसी तरीके से ला देना चाहिए। लेकिन नीतीश कुमार जी ने बदला तो जरूर लेंगे। सोचिए, अगर चिराग पासवान 2020 के चुनाव में अगर उन्होंने अकेली अगर पार्टी जहाँ जहाँ नीतीश कुमार के कैंडिडेट थे, लगभग 135 सीट पर उन्होंने नीतीश कुमार को डैमेज किया था चिराग पासवान ने। ऐसा तो नहीं है नीतीश कुमार इसी को बदला लेने के लिए नीतीश कुमार ने ऐसा कदम उठाया था, जो केवल पासवानों की जो नौकरी थी उन्हें तमाम लोगों के लिए भी कर दिया था। मतलब ओबीसी पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा और समझ जाते, मतलब टोटल जनरल की तरह कर दिया था। केवल खासी एक जाति के लिए ही ये चौकीदारी प्रथा नौकरी थी और चिराग पासवानों की लगातार विरोध हो रही थी। लेकिन आज फाइनली चिराग पासवान नीतीश कुमार से मिलकर इस पर बातचीत की। लेकिन केवल बातचीत करने से और मांग करने से नहीं होती है, आगे देखना ये भी है ये वाकई में चिराग पासवान नीतीश कुमार जी से मिलकर जो बातें कही है वह लागू होता है कि नहीं लागू होता। बेशक नीतीश कुमार के ऊपर कुछ बोलते हैं गांव तो गांव में भसे, अभी भी उन पर सामंतवादियों का थोड़ा सा विचार लागू होता है, मतलब विचारधारा से थोड़ा जुड़े रहते हैं नीतीश कुमार। ऐसा सोशल मीडिया और लोगों ने आरोप उन पर लगाते रहते हैं। तो एक नज़र इस पर भी देख लीजिए। अब देखा ही जो केवल पासवानों की नौकरी थी उन्होंने नीतीश कुमार मतलब तमाम जातों के लिए उन्होंने कर दी थी चौकीदारी प्रथा वाली जो नौकरी थी, इस पर तो हो गए। लेकिन एक गांव में एक और कहावत है, पानी में रह के मगरमच्छ से बैर नहीं। अगर नीतीश कुमार जी अगर इस संशोधन को जो है चौकीदारी प्रथा है, अगर पुनः उसको अगर रिटर्न नहीं लेते हैं, तब इसका विलेन कौन बनेगा? नीतीश कुमार बनेंगे या चिराग पासवान? वो तो नरेंद्र मोदी के हनुमान कहे जाते हैं। लगभग उनको 6% पासवान उनको वोट देते हैं, उनको जिताते हैं। बेशक किसी का वोट ट्रांसफ़र हो कहीं या नहीं हो, लेकिन चिराग पासवान जहाँ भी रहते हैं, जिस दल के साथ उनकी पासवानों की वोट ट्रांसफ़र होती है। लेकिन अगर नीतीश कुमार इसको पुनः अगर नहीं लेते हैं, अगर जिस नए नोटिफिकेशन से उन्होंने चौकीदारी प्रथा को लागू की है, अगर वह
शुरुआत कर देते हैं तो इसमें विलन कौन बनेगा, नीतीश कुमार या चिराग पासवान। जब मेरे पास इसकी जानकारी आई थी तो उसी समय मैंने रात के एक फेसबुक पर पोस्ट डाला था, जात के नाम पर पार्टी बन गई, जात के नाम पर नेता बने, लेकिन जात के नाम पर नौकरियां नहीं बची। शेर पालने से अच्छा है कुत्ते पाले, वफादार होता है। मैंने पोस्ट ये चीज़ फेसबुक पर और व्हाट्सएप स्टेटस में किए थे, लेकिन फेसबुक पर तो कोई कमेंट व्यक्ति नहीं किया, लेकिन व्हाट्सएप पर बहुत सारे व्यक्ति ये हमसे पूछे किसके बारे में, तो मैंने साफ साफ कह दिया चिराग पासवान के बारे में बात होने जा रही, जो उनकी जाति से आने वाले चौकीदारी प्रथा था, जो केवल पासवानों को या पासी समाज जिसमें आते हैं उनको ही केवल मिलता था। लेकिन अब नीतीश कुमार ने खास तौर से तमाम बिहार के जितने भी जाति आते हैं तमाम लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं, नौकरी चौकीदारी प्रथा में कर सकते हैं। तो मैंने इस पर पहले ही पोस्ट डाल दिया। इससे पहले भी मैंने 2023 में कैसे ऐसे पासवान के जो थोड़ा बड़े बड़े लीडर हैं, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, उनसे ही मैंने इस घटना के पहले बात की थी। और कंपम्पा के आधार पर तो इसमें नौकरी मिलता ही था। मान लीजिए जिनके पिताजी का अगर डेथ हो जाते हैं तो 2 साल के अंदर उनको जो उनके पुत्र होते थे उनके कंपम्पा के आधार पर नौकरी मिलती थी। लेकिन देखना है, केवल अभी तक तो मांग करने से कुछ भी नहीं होता है। देखना है कि पुनः फिर पुराने ही तौर तरीक़ा से इसमें बहाली होती है या नई सिरे से नीतीश कुमार द्वारा की जाती है इसमें बहाली। बस इसी को देखना है और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।